ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने 6वां श्लोक श्रवण किया। भगवान ने 4थे और 5वें श्लोक में अपनी शक्ति के विषय में बताया, अपराशक्ति और पराशक्ति, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। उस दोनों श्लोकों में अपनी प्रकृति के विषय में बताने का मतलब है भगवान ने विज्ञान के विषय में बताया। अब यहां पर 6ठे और 7वें में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या हैं। तो 6ठे श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, कि भगवान ही इस समस्त ब्रह्मांडों के भगवान सृष्टि करता है, भगवान पालन करता है और भगवान प्रलय करता भी है। 7वें श्लोक में अब भगवान बता रहे हैं अपने विषय में और विशेष बात बता रहे हैं। 7वां श्लोक हमारा माइलस्टोन नंबर 34 होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ये प्रत्येक व्यक्ति को याद रख लेना चाहिए, याद करना चाहिए इस श्लोक को जरूर, क्योंकि ये भगवान की बहुत विशेषता है। इसमें ज्ञान बता रहे हैं भगवान अपने विषय में। देखिए, एक बात समझ लें हम लोग कि 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है मैं तुम्हें विज्ञान के सहित ज्ञान बताऊंगा। तो यहां पर कुछ श्लोक हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं, कुछ श्लोक हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं। ज्ञान का मतलब तो एक बौद्धिक ज्ञान, जानकारी मात्र। अब उस जानकारी को अनुभव में कैसे लाया जाए, वही है विज्ञान, विशेष रूपेण ज्ञान। तो हमको 7वें अध्याय का आगे जितना भी अध्ययन करना है वो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को अपने ध्यान में रखकर करना है कि हम भगवान की जो विशेषताएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, भगवान की जो स्पेशलिटीज हैं, उनको समझ तो गए बौद्धिक स्तर पे, लेकिन उसको अनुभव में कैसे लाएं, इसके लिए विज्ञान वाले जो श्लोक हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। जहां पर भी भगवान ने शक्ति की बात की है वो ही समझना पड़ेगा विज्ञान, क्योंकि कार्य जो संपादित होता है वो शक्ति के कारण होता है। शक्तिमान अकेले में कुछ नहीं कर सकते। जब उनकी शक्ति एक्टिवेट होती है, जब उनकी इच्छा होती है, तब उनकी शक्ति एक्टिव होती है और तब कार्य संपादित होता है। तो अनुभव करने के लिए हमको शक्ति का आश्रय लेना पड़ेगा, शक्ति तत्व का भी। शक्ति तत्व को समझना पड़ेगा कि भगवान की शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है।
तब हम भगवान को पूर्णतः समझ पाएंगे। और भगवान की जो 3 शक्तियां हैं, एक तो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति हो गई, वो तो भगवान के अंदर ही है, जिसे अंतरंगा शक्ति बोलते हैं। दूसरी जो 2 शक्तियां हैं, उन शक्तियों की जो कार्य प्रणाली है उसे हमें समझना होगा। पहली शक्ति भगवान ने बताई अपरा प्रकृति, जो जड़ माया, महामाया, बहिरंगा माया। हम लोग बार बार इसकी चर्चा करेंगे, बार बार, क्योंकि ये हमारे मन में बिल्कुल बैठ जानी चाहिए बातें एकदम। जैसे क्लासरूम में हम लोग स्टडी करते हैं तो एक ही बात को हम 100 बार रिपीट करते हैं, तब जाकर हमारे मन में बैठती है, वो बात दिमाग में जड़ पकड़ती है। तो हम लोग इन शक्तियों की बातें करते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने भी यहां आगे शक्तियों की बातें करनी है। और तो जड़ शक्ति है भगवान की, उसके पर्यायवाची शब्द अपरा प्रकृति, महामाया, जड़ माया, बहिरंगा शक्ति, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। और दूसरी है जीव शक्ति, जिसको तटस्थ शक्ति भी कहा जाता है, जो चेतन तत्व है, जो जीवात्माएं हैं, वो जो भगवान के अंश हैं, आत्मा, उसके बारे में। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। अब यहां भगवान अपने बारे में क्यों बता रहे हैं कि अगर कहीं हम में ऐसी शंका हो जाए कि क्या भगवान के अतिरिक्त कोई और भी जगत का कारण है। इससे पहले भगवान ने कहा कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं ही हूं। तो अगर हमारे अंदर ये शक आ जाए कि क्या कोई भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु भी है क्या, तो यहां पर उस बात का निषेध कर रहे हैं व्यतिरेक रूप से। तो 6ठे श्लोक में अन्वय रीति से बताया भगवान ने अपना ज्ञान, और 7वें श्लोक में व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं। क्योंकि जब अन्वय और व्यतिरेक दोनों रीति से कोई बात शास्त्रों में कही जाती है, तभी उसका समग्र रूप से ज्ञान होता है। अन्वय का मतलब है क्या है, और व्यतिरेक का मतलब है क्या नहीं है। जैसे रोगी को जो एक डॉक्टर है, वो जब ये कहता है कि तुमको ये परहेज करने हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हमेशा सबसे पहले व्यतिरेक रीति का आश्रय लेता है कि तुमको ये परहेज करना है, वो इंपॉर्टेंट है परहेज करना। यह है व्यतिरेक रीति, जो नहीं खाना है। और फिर क्या खाना है, औषधि, उसको कहेंगे हम अन्वय रीति। तो भगवान 7वें श्लोक में बता रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मत्तः माने मुझसे, परतरम, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, परतरम का मतलब हो गया जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक, जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो यहां पर बता रहे हैं पर का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और परतरम का मतलब है श्रेष्ठतर, अर्थात मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे भी मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ, ना अन्यत, ना माने नहीं, अन्यत कोई भी वस्तु नहीं है। किंचित, किंचित माने किंचित मात्र भी, न अस्ति, न अस्ति माने नहीं है। हे धनंजय, मुझसे मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ दूसरी कोई भी वस्तु किंचित मात्र भी नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित का मतलब होता है लेश मात्र, बिल्कुल छोटा सा, लेश मात्र, जरा सा भी नहीं है, मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं। बड़ी स्पष्ट रूप में भगवान को बताना पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि हमारी बुद्धि ये बात मानने को तैयार नहीं होती है। मयि सर्वम इदं प्रोतम, अब उदाहरण भी दे रहे हैं साथ में। जैसे मयि सर्वम इदं प्रोतम, सूत्रे मणिगणा इव। मणिगणा, मणिगणा मतलब सूत की मणियां। ये जो मणियां होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं।
तो यहां पर जिस मणि की बात कह रहे हैं भगवान, वो कह रहे हैं मणिगणा, मतलब ये सूत की बनी हुई मणियां हैं। सूत्रे, जैसे सूत की मणियां सूत्रे माने सूत्र में पिरोई हुई होती हैं। सूत्र में पिरोई होती है ना सूत्र की मणियां। सूत एक्चुअली ये जो माला बनी हुई है जिसकी भगवान यहां पर चर्चा कर रहे हैं, वो उसके अंदर जो मणियां हैं वो भी सूत की बनी हुई है और सूत में ही पिरोई हुई है। तो ये मणियां कोई मेटल की नहीं है जो भगवान बता रहे हैं यहां, सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सूत की मणियां सूत्र में पिरोई हुई होती हैं, इव माने बिल्कुल वैसे ही, समान, उसी के समान। इदम सर्वम, इदम माने यह, सर्व सारा माने सब कुछ, इदम माने जगत, ये सारा जगत, मई माने मेरे में, मुझ में, प्रोतम, प्रोतम का मतलब ओत प्रोत है, अर्थात पिरोया हुआ है। जैसे जो माला है उसके अंदर जो मणियां हैं वो सूत की बनी हुई हैं और वही सूत की बनी हुई मणियां ही सूत में ही पिरोई हुई हैं। सूत की मणियां ही सूत में ही पिरोई हुई हैं। तो मणियों का आश्रय क्या है? सूत है। उसी प्रकार से इस जगत का आश्रय भी मैं ही हूं। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि मैं ही सब कुछ हूं। इस बात को तुम समझ लो। मुझसे पृथक किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जगत में जो कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, सब कुछ मैं ही हूं। सब कुछ मेरी ही इच्छा से हो रहा है। अर्थात भगवान ही इस जगत के कारण है और भगवान स्वयं ही कार्य रूप के अंदर प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि ये जगत भगवान से ही बना है और भगवान में ही स्थित है और भगवान में ही अंत हो जाएगा। तो निमित्त कारण और उपादान कारण वो दोनों भगवान ही हैं। यद्यपि इस जगत की रचना तो हम लोगों ने श्रवण किया महामाया से हुई है, महामाया ने की है। वो माया जड़ है, लेकिन क्योंकि माया भगवान की शक्ति है और शक्ति शक्ति के साथ, शक्तिमान के साथ अभेद होता है, इसीलिए हमें यह मानना है कि जो कुछ भी है वो सब भगवान ही है। क्योंकि कार्य के अंदर कारण हमेशा विद्यमान होता है। जैसे दरी है, दरी है कार्य, और उस दरी का कारण है सूत, धागा। धागे से बनी हुई है ना दरी। अब दरी रूपी कार्य के अंदर धागा रूपी कारण हमेशा विद्यमान है। अगर हमने दरी को उधेड़ दिया तो क्या बचेगा? धागा ही बचेगा। मतलब दरी जो है वो अपने उपादान कारण में धागे में लीन हो गई, धागा ही शेष बचा। उसी प्रकार से ये जो विश्व सृष्टि है, ये भी एक जो दिखाई दे रही है, जो वस्तु है, जो प्रकाशित हो रही है, ये सृष्टि भी भगवान से बिल्कुल अभिन्न है। भगवान में ही इसका अंत होगा, भगवान में ही लीन हो जाएगी। जिस प्रकार की दरी जो है वो एक धागे में लीन हो गई। भगवान ने बताया है एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, उपनिषद में आया है, छांदोग्य उपनिषद में, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। अद्वितीयम ब्रह्म कैसा है? एकमेव, एक है, अद्वितीयम जहां पर द्वितीय नहीं है, जहां पर दो नहीं है, केवल एक ही वस्तु है, उसी को कहा गया है ब्रह्म। वही है अद्वय ज्ञान पर तत्व। नेह न अस्ति किंचन, उस
अद्वय ब्रह्म के अतिरिक्त जो ये संसार दिख रहा है कुछ भी नहीं है। वही अद्वय परतत्व इस संसार के रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह है भगवान का सर्वात्मक रूप। कि सब कुछ भगवान ही है, सर्वरूप भगवान है। तो भगवान यहां पर क्या बता रहे हैं? अपना छठे श्लोक में तो भगवान ने बताया था अपना सर्वात्मक रूप कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान ही है। अब यहां पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अंतर्यामी है, अर्थात सभी जीवों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। किस प्रकार से जड़ और चेतन जगत भगवान का कार्य होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है, भगवान का ही, और उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे कि एक धागे के अंदर सूत की मड़ियां पिरोई होती हो। सूत के अंदर सूत की मड़ियां। तो भगवान जगत की स्थिति का, जगत की सृष्टि का कारण भी है और उसके अंदर भी वही विराजमान है अंतर्यामी रूप से। अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर ही वो जगत का पालन करते हैं। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान ने स्वयं को जगत की उत्पत्ति और प्रलय का हेतु बताया। छठे श्लोक में प्रलय बताई और प्रभव है प्रलयस्तथा, और इस श्लोक में भगवान अपनी स्थिति बता रहे हैं कहां है। स्थिति का मतलब है जो मेंटेन करता है, जो पालन करता है। मयि सर्वम इदम प्रोतम, मैं अंतर्यामी के रूप से इस संसार के अंदर विराजमान हूं। तो जब सृष्टि, स्थिति और प्रलय इन तीनों का हेतु भगवान हो गए, तभी भगवान को कहेंगे हम वो मूल कारण है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा है, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम, अनादिरादि गोविंद। भगवान स्वयं अनादि है, मतलब उनका कोई आदि नहीं है, और वो आदि है। अनादिर आदि और आदि भी है। आदि का मतलब है वो सबके मूल कारण है। जितने भी जगत में जीव हैं, जितने भी अवतार हैं, उन सबके भी कारण वही है, आदि है। सर्व कारण कारणम। तो वही जो सर्वश्रेष्ठ परतत्व वस्तु हैं, जो महाकारण हैं, वो भगवान है। जैसे वायु आकाश में उत्पन्न होती है, आकाश से, आकाश में रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। आकाश के अतिरिक्त वायु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हम लोगों ने सृष्टि तत्व में श्रवण किया था, पंच तन मात्रा तामसिक अहंकार से सबसे पहले आकाश तन्मात्रा उत्पन्न होती है। शब्द तन्मात्रा उत्पन्न होती है, उससे आकाश उत्पन्न होता है, और आकाश से फिर स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न होती है, और स्पर्श से वायु उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। तो भगवान ही परम कारण है, सर्व कारण कारणम। इसलिए वो कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत। परतरम मतलब मुझसे श्रेष्ठ, भगवान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मूल कारण होता है, उस कारण के पीछे कोई और कारण नहीं होता। मूल कारण का कोई भी उत्पादक नहीं होता। मूल कारण स्वतः सिद्ध है, जिसकी सत्ता हमेशा से है, और उसी की सत्ता से ये जो जगत है वो प्रकाशित हो रहा है। इदम सर्वम। इदम सर्वम का मतलब है, सर्वम का मतलब है जड़ और चेतन जगत, जो कुछ भी है उन सभी में क्या है? परिपूर्ण है। प्रोतम।
प्रोतम का मतलब होता है ओत प्रोत होना, परिपूर्ण रूप से भगवान उसके अंदर विराजमान है। तो भगवान मूल कारण है। अब देखिए, दो वस्तु होती है, कारण होता है, एक कार्य होता है। कार्य जो है वो दिखाई देता है और कारण दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए पंखे के अंदर बिजली है, पंखा जो है चल रहा है, हवा दे रहा है, अब वो व्यक्त है, दिखाई दे रहा है, ये कार्य है। लेकिन जो कारण है इसका, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो दिखाई नहीं दे रही है, अव्यक्त है। तो कारण अव्यक्त होता है और कार्य व्यक्त होता है, अर्थात कारण ही कार्य के रूप में दिख रहा है, क्योंकि कारण के अतिरिक्त कार्य की कोई सत्ता नहीं है अलग से। तो जब कार्य और कारण का ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तभी हमको सारा जगत वासुदेवमय प्रतीत होगा, क्योंकि वासुदेव ही कारण है इस जगत के। भगवान कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत सर्व कारण कारणम, मैं ही इस जगत का कारण हूं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई तो जगत दे रहा है, और हम मोहितम ना भी जानाति, हम इस जगत से, जो व्यक्त जगत है, इससे मोहित हो जाते हैं और भगवान को जान नहीं पाते। और हमारे मोहित होने का कारण है, भगवान ही आगे बताएंगे, ए भाई त्रिविध गुण ही, तीन गुण जो है प्रकृति के, ये है मोहित होने का कारण। इस चक्कर में हम इस जगत के अंदर मोहित हो जाते हैं और जगत का जो कारण है, जो मूल कारण है, जो मेन रीजन है, हम उसको भूल जाते हैं। और यही है हमारे संसार में फंसने का कारण। हम लोग इस जगत में क्यों फंसे हैं संसार में? क्योंकि हम अव्यक्त वस्तु जो है, जो मूल कारण है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, उसको देखते नहीं, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, उसे एक्नॉलेज ही नहीं करते, उसको जानने का प्रयास ही नहीं करते वो कौन है। इतने खोए हुए हैं हम अपने ही दुनिया के कार्यकलापों में, सुख दुख में, छोटी बड़ी बातों में, कि जो मूल कारण है इस जगत का, उसको जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। जबकि हमें आदेश दे रहे हैं भगवान, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते, तत् विजिज्ञास्व तद ब्रह्म, उसको जानने की जिज्ञासा करो, जिससे ये सारा जगत उत्पन्न होता है, जिसमें ये जगत रहता है और जिसके अंदर ये प्रवेश कर जाता है। वो कौन है? वासुदेव। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किंचित, कैसे कैसे शब्द भगवान यहां पर हमको हमारे माइंड में डालने के लिए एक एक बात को इस्तेमाल कर रहे हैं। किंचित अस्ति धनंजय, किंचित भी, जरा सा भी कोई नहीं है मेरे से ऊपर, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से अलग। तो भगवान इस जगत, ये जो जगत है, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान हुए सर्वात्मक। सर्वात्मक का मतलब हुआ सब कुछ भगवान। और सर्वम इदम इदम सर्वम मई सर्वम इदम प्रोतम। प्रोतम का मतलब है अंदर भी भगवान है। तो अंदर भी अंतर्यामी रूप से भगवान ही बैठे हुए हैं। अगर भगवान हमारे अंदर नहीं आएंगे तो हमारा पालन नहीं हो सकता, हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा। जब सृष्टि के 24 तत्वों का निर्माण हो गया, उसके बाद इसमें आत्मा ने प्रवेश किया। आत्मा ने प्रवेश करने के बाद भी ये सारे तत्व विजातीय थे। जल और अग्नि के अलग अलग गुण हैं, किसी ने भी काम नहीं किया। तब भगवान ने, परमात्मा ने अंतर्यामी रूप से जब इसमें प्रवेश किया, तब हमारा शरीर जो है काम करने लायक योग्य हुआ। श्रीमद् भागवतम में यह बात बताई गई है। क्योंकि विजातीय तत्व भी, जब राजा बैठ जाता है, सामने खड़ा होता है राजा, तो फिर जो आपस की जो विजातीय तत्व हैं, जिनमें आपस में बैर है, वो शत्रु भी ठीक तरीके से बिहेव करने लगता है। और भगवान तो सबके मालिक हैं, तो भगवान के सामने ये जो अग्नि तत्व और जल तत्व हैं, दोनों विपरीत हैं।
एक भिगोता है, एक ठंडा करता है, गर्म करता है, जलाता है, तो भी ये ठीक तरीके से काम करने लगे अपनी अपनी जगह पर बैठकर, क्योंकि भगवान अंदर आ गए। हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर विराजमान हो गए भगवान प्रत्येक प्राणी के। कितनी अनोखी बात है, हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। हम कहते हैं ना कि हम तुम्हें हृदय से प्रेम करते हैं। हृदय ही हमारे भाव की उत्पत्ति का जो है स्थान है। सब कुछ, सारे भाव हमारे अंदर हृदय में ही उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी सब हृदय में बैठते हैं, और भगवान भी वहीं बैठे हैं। सोचिए, परमात्मा बैठे हैं वहां पर। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो भगवान के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। तो यदि हमें हमारी दृष्टि इस जगत, कार्य रूपी जगत के ऊपर ना रहकर जो इस जगत का कारण है भगवान, उनके ऊपर चली जाए, तो यही होगा भगवान को जानना, विज्ञान। तभी होगा वासुदेवमय जगत, जिसको भगवान आगे 19वें श्लोक में बताएंगे कि किस प्रकार से वासुदेव जगत सर्वम, सब महात्मा सुदुर्लभ। ये जो सारा जगत है ये सब वासुदेवमय है। और तुलसीदास जी ने क्या बोला है रामचरितमानस में, यही बात बोली है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। तो यहां पर भगवान ने 3 बातें बताई विशेष रूप से। परतरम नास्ति, अन्यत नास्ति और किंचिद नास्ति। हम लोगों ने अभी जो श्रवण किया उसमें 3 बातें आई सामने। परतरम नास्ति मतलब मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझसे अतिरिक्त कोई विशेष वस्तु हो ऐसा कुछ नहीं है। फिर अन्यत नास्ति, अन्यत का मतलब अन्य, जो भगवान के समान हो ऐसा भी नहीं है। तो भगवान से श्रेष्ठ नहीं है और भगवान के समान भी नहीं है। अन्यत, अन्य कुछ जो भगवान के समान हो ऐसा भी नहीं है। अतः केवल मैं ही मैं हूं, कार्य भी मैं हूं और कारण भी मैं हूं, जीव भी मैं हूं और जगत भी मैं हूं। मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं ही जो है अलग अलग जीवों के रूप में प्रकाशित हो रहा हूं। परमात्मा ही अंतर्यामी के रूप में बैठकर अलग अलग जीवों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं इस जगत के अंदर, और जगत भी परमात्मा ही है। मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। किंचित नास्ति, किंचित माने छोटा सा भी, लेश मात्र भी, जरा सा भी। कोई कहे थोड़ा सा तो होगा, इतना सा भी, वो एक उंगली पर रख के बताते हैं ना, इतना सा, किंचित, किंचित अस्ति, इतना भी नहीं है, जरा सा भी, लेश मात्र भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं भगवान कि मुझसे अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो मुझसे श्रेष्ठ हो, जो मुझसे अन्य हो, जो मेरे बराबर हो, और जो किंचित मतलब छोटा भी नहीं है। किंचित का मतलब छोटा, तो ना मुझसे कोई बड़ा है, ना मेरे कोई समान है, और ना छोटा है, छोटा भी नहीं है, क्योंकि मैं ही तो हूं ना सब कुछ। ये किंचित शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। अर्थात हमको प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यंत अत्यंत आदर बुद्धि रखनी है, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप है। किंचित छोटा नहीं है भगवान से। तो हम लोग इसी श्लोक को फिर आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।